बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम कुछ केसेस पढ़ने वाले हैं जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है, इनका उसके साथ एक कनेक्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपवर्ड श, ये जो स्ट्रोक है श, ये चूंकि हमने शुरू से डाउनवर्ड पढ़ा हुआ है, आज मैं आपको बताते चलूं कि इस स्ट्रोक को आप अपवर्ड बी लिख सकते हैं। यानी जहां आपको कन्वीनियंट हो अपवर्ड वहां आप अपवर्ड लिखें, जहां कन्वीनियंट हो डाउनवर्ड वहां डाउनवर्ड लिखें। उसकी एक वजह है, हम चूंकि उसको डाउनवर्ड लिख रहे थे तो आज हम उसका अपवर्ड केस क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह है। बाज़ औक़ात देखो तो ये जो स्ट्रोक है डाउनवर्ड लिखा तो जाएगा, लेकिन उससे अगला स्ट्रोक जो है वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मसलन ये एक स्ट्रोक है, उसके बाद अगर फर्ज करें एल आता है तो हम यू एल बना सकते हैं। तो ऐसे में ये स्ट्रोक दूसरे के अंदर इंटरवीन कर जाता है, हमें यहाँ पे लूप जैसा नजर आता है या सर्कल जैसा बन जाता है या क्रॉस करता है। तो उससे बचने के लिए आप इस को आप डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, अपवर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स है, जैसे फिनिश। अब फिनिश में ये जो वर्ड है आप एन का हुक बनाएंगे, उसके बाद आप मिलाना चाहेंगे तो ये क्रॉस कर जाता है। तो इससे बचने के लिए आप उसका अपवर्ड लिख सकते हैं। जैसे फिनिश में हमने अपवर्ड लिखा है, अगर ये शुरू में आया तब भी आपकी मर्जी, आप अपवर्ड लिख सकते हैं। देखें शेव, अब आप इस शेव को यू डाउनवर्ड बी लिख सकते हैं और अपवर्ड भी लिख सकते हैं। इसी तरह देखें फ्लश, शुरू में एफ के साथ एल का हुक है और फिर आखिर में श आया हुआ तो उसको हमने अपवर्ड लिखा हुआ। इसी तरह शेल, अब इसमें ये इंटरवीन कर जाता है, अब शेल को आप यू लिख सकते हैं तो आपका एल इंटरवीन करता है। इसी तरह शोल्डर है या सोशल है या फूलिश है, अब इसमें लास्ट वन जो है श का स्ट्रोक है, अब उसको डाउनवर्ड करेंगे तो बहुत ज्यादा नीचे भी आ जाता है। तो उससे भी बचने के लिए हम इसको अपवर्ड लिख सकते हैं। तो आपके पास एक गुंजाइश है, आप स्ट्रोक जो है वो अपवर्ड बी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप डाउनवर्ड बी लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा स्ट्रोक, हमारे पास आर का स्ट्रोक है। आर के भी बहुत सारे केसेस हमने पढ़े हैं कि कब हम अपवर्ड आर लिख सकते हैं और कब हम डाउनवर्ड आर लिख सकते हैं। उसके तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, आप उसमें मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ आर का एक एडिशनल केस मैं आपके सामने रखता हूँ। बाज़ औक़ात दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आ गए तो उसके बाद तीसरा आर जो कि एंड में आने की वजह से डाउनवर्ड लिखा जा सकता है, तो उससे भी हमें बचना है। आप ये याद रखें कि जब दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स आ गए उनके बाद आने वाला आर हमेशा अपवर्ड लिखा जाएगा। फर्ज करें यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ प्रिपेयर, अब उसमें आर चूंकि लास्ट में आता है और उस आर के बाद कोई वावल नहीं है तो जाहिर है ये आर जो है डाउनवर्ड लिखा जाएगा। अब हम डाउनवर्ड लिख के देखते हैं, प्री फिर से पी और फिर आर आता है, तो ये चूंकि बहुत ज्यादा नीचे आता है तो इस चीज से बचने के लिए हमें आर को अपवर्ड लिखना पड़ेगा। अब आप देखें, हम शॉर्ट हैंड में हमेशा ऊपर से ऊपर ज्वाइनिंग की कोशिश करते हैं। फर्ज करें मैं इस लाइन में लिख के इस लाइन में आया, यहां पे मैं लिखते वक्त हमेशा ऊपर देखूंगा। ऊपर चूंकि मेरी लाइन जो है वो भरी हुई है, तो जहां पे मुझे गुंजाइश है वो मैं मिलाऊंगा, कोई भी वर्ड है कोई भी स्ट्रोक है। अब नीचे मेरे पास बिल्कुल खाली होता है, पेज पूरा ब्लैंक होता है, तो नीचे अगर मैं मिलाते जाऊं तो बहुत नीचे तक आ सकता हूं, लेकिन जब मैं नीचे वाली लाइनों में लिखना शुरू करूं तो इसमें मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो शॉर्ट हैंड का एक कॉन्सेप्ट है कि आप ऊपर से ऊपर जितने अल्फाज चाहें मिला सकते हैं, लेकिन नीचे थोड़ा सा एहतियात बरतें। अब यही वर्ड है प्रिपेयर में, हम आर चूंकि एंड में आता है लेकिन वो भी डाउनवर्ड लिखेंगे तो तकरीबन हमारी 3 लाइनें सफर होती है। तो दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आने वाला आर हमेशा अपवर्ड लिखा जाएगा। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आर एंड में आता है, आर के बाद कोई वॉवेल आता है, पहले आता है, कोई कंडीशन नहीं देखी जाएगी। दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आने वाले हर आर को हम अपवर्ड लिखेंगे। इसी तरह प्रोसीजर विजिटर, अब ये डाउनवर्ड है ये डाउनवर्ड है तो हम अपवर्ड लिखेंगे। डिस्पेयर और फर्नीचर, ठीक है, तो इनमें दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स थे, उनके बाद आ रहा था आर, इसलिए हमने उसको अपवर्ड लिखा। एक और केस है जो कि ये ट्राइफोन का केस है, हम शुरू में जब एस आता है तो उसके लिए सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में आने वाले एस के लिए भी सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ ऐसे केसेस है जिनमें सर्कल का इस्तेमाल तो होता है लेकिन वहां हमें नहीं करना है। उसके लिए कंडीशन ये है कि जब आपके पास शुरू में सर्कल आता है यानी एस आता है और उस एस के फौरन बाद ट्राइफोन आ जाए, तीन आवाजें आए, यानी डिप्थोंग के बाद एक आवाज आती है, हम ट्राइफोन कहते हैं। जब शुरू में आने वाले सर्कल के फौरन बाद ट्राइफोन आता है तो वहां सर्कल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि पूरा स्ट्रोक लिखा जाएगा। और आखिरी सर्कल से पहले ट्राइफोन आया तब भी आखिरी सर्कल के जगह में पूरा स्ट्रोक लिखा जाएगा। हालांकि वहां भी सर्कल इस्तेमाल हो सकता है लेकिन नहीं, उस ट्राइफोन की वजह से वहां सर्कल के बजाय पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। फर्स्ट करें यहाँ ग्लव्स है साइंस। अब देखें साइंस को हम सर्कल के साथ भी यूं ट्राइफोन के साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एस के फौरन बाद ट्राइफोन आया तो हमें पूरा स्ट्रोक लिखना होगा, साइंस या साइंटिफिक या साइम। ठीक है, अब देखें साइन को भी हम यूं डिप्थोंग और फिर ट्राइफोन यहाँ लिख सकते थे, लेकिन उसूलन जब शुरू में सर्कल आता है यानी एस आता है उसके बाद ट्राइफोन आता है तो वहां आप सर्कल के बजाय पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। और आखिरी सर्कल से पहले ट्राइफोन आया तो आखिरी, क्योंकि सर्कल सबसे पहले पढ़ा जाता है और सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, यानी लास्ट सर्कल के बाद कोई वावल नहीं होता है, शुरू के सर्कल से पहले कोई वावल नहीं होता है। अब आप यहाँ आते हैं आखिरी सर्कल पे, कंटिन्यूअस। अब देखें कंटिन्यूअस आप यूं बना सकते हैं लेकिन नहीं, इस आखिरी सर्कल से पहले ये ट्राइफोन आया है तो वहां भी आप पूरा स्ट्रोक लिखेंगे। सिट्रेनियस, ठीक है, पायस, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि एस के फौरन बाद जब ट्राइफोन आया तो वहां एस को सर्कल की सूरत में नहीं स्ट्रोक की सूरत में लिखना है, और आखिर में आने वाले एस से या जेड से पहले ट्राइफोन आता है तो वहां सर्कल के बजाय हम पूरा स्ट्रोक लिखने को प्रेफर करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।